तेज घंटी की आवाज सुनते ही बलेक जीरो ने चौंक कर सर उठाया और साथ ही इसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। घंटी की आवाज बंद हो गई। इसी लम्हे सामने दीवार पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई। स्क्रीन पर दानिश मंजिल के मेन गेट का बैरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। वहाँ इमरान कार के साथ खड़ा नजर आ रहा था। बलेक जीरो ने इमरान को देखते ही मेज के किनारे पर लगा हुआ गेट खोलने वाला बटन दबा दिया और स्क्रीन ऑफ हो गई। और फिर चंद लम्हों बाद इमरान ऑपरेशन रूम के दरवाजे में दाखिल हुआ। बलेक जीरो इसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हो ही रहा था कि यकलख्त ऑपरेशन रूम में तेज बजर बजने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनकर इमरान और बलेक जीरो दोनों ही बेइख्तियार उछल पड़े। ये ऑपरेटर्स क्यों कॉल दे रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में बलेक जीरो की तरफ देखते हुए कहा, जो खुद भी इंतहाई हैरत से छत के दरमियान लगे हुए इस मखसूस साख्त के बजर को देख रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे इसके बजने पर शदीद हैरत हो रही हो। अब के कमरे में आते ही ये बजर बज उठा है। कोई चेकिंग ऑपरेटर्स अब के पास है? बलेक जीरो ने हैरान होकर कहा, मेरे पास नहीं तो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर इसने जल्दी से जेबें टटोलनी शुरू कर दी। लेकिन जेबों में जाहिर है ऐसी कोई चीज ना थी, लेकिन बजर मुसलसल बज रहा था। ओह, ये क्या चक्कर है? ठहरो मैं देखता हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दूसरे लम्हे इसने बिजली की सी तेजी से अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। वो लिबास उतार कर ऑपरेशन रूम से बाहर फेंकता जा रहा था, लेकिन बजर इसी तरह बज रहा था। वो एक लम्हे के लिए भी खामोश न हुआ था। अब तो इमरान का चेहरा भी हैरत की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। चंद लम्हों बाद वो सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा था और तमाम लिबास ऑपरेशन रूम से बाहर बरामदे में पहुंच चुका था, लेकिन मसला फिर भी हल न हुआ था। हज़र मुसलसल बजे चला जा रहा था। लिबास में भी कुछ नहीं है, वरना इसके कमरे से बाहर जाते ही बजर खामोश हो जाता। बलेक जीरो ने होंठ काटते हुए कहा, ऐसा तो मैंने एहतियातन किया है, वरना ये लिबास तो आज ही सुबह सुलेमान डराई कलीन से लेके आया था। ऐसा करो ATR ले आओ लिबार्ट्री से, जल्दी करो, न जाने क्या चक्कर हो, इसलिए मैं खुद लिबार्ट्री में नहीं जाना चाहता, इमरान ने कहा और बलेक जीरो सर बुलाता हुआ तेजी से मुल्हका दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। इमरान होंठ बयंचे खामोश खड़ा अपने ही जिस्म को बगौर देख रहा था, लेकिन इसका जिस्म साफ था, वहाँ किसी किस्म का कोई बटन वगैरह मौजूद न था। ये क्या चक्कर हो सकता है? इमरान ने बलबलती हुए कहा और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और बलेक जीरो एक मुस्ततील शक्ल की मशीन जो ट्राली पर फुट थी धकेलता हुआ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। इसने मशीन को इमरान के करीब रोका और फिर इसकी साइड में मौजूद एक लच्छेदार तार इसने दीवार में मौजूद पावर प्लग से मुंसलिक कर दी और पावर ऑन होने वाला बटन दबा दिया। मशीन पर मौजूद बेशुमार छोटे बड़े बल्ब जल उठे और मशीन पर मौजूद 4 बड़े बड़े डालों में मौजूद सुइयां थरथराने लगे। मशीन में से हल्की हल्की गूंज निकल रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर मशीन की साइड पर हुक से लगा हुआ एक माइक नुमा आला निकाला, जो एक बारीक लच्छेदार तार के साथ मशीन के साथ मुंसलिक था, और फिर इसकी साइड में लगा हुआ बटन दबाकर इस माइक नुमा आले को सर के करीब ले आया। इसकी नजरें मशीन के दालों पर जिमी हुई थी। फिर वो इसे सर से पैरों तक ले आता गया, लेकिन सुइयां इसी तरह साकित थीं। फिर इमरान दूसरे पीर से इसे ऊपर सर तक ले गया, लेकिन सुइयां वैसे ही रहे। अलबत्ता बजर अभी तक मुसलसल बजे चला जा रहा था। बलेक जीरो, तुम ATR से मेरी पुश्त चेक करो, इमरान ने होंठ भींचते हुए बलेक जीरो से कहा और बलेक जीरो ने तेजी से इसके हाथ से माइक नुमा आला लिया और फिर इमरान के अकब में कर इसने चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन ATR ने कोई काशन ना दिया। ये क्या बात हुई? क्या ये ऑपरेटर्स चेकिंग मशीन खराब हो गई है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तो यही सोचना पड़ेगा, बलेक जीरो ने कहा। खामखा मुझे लिबास उतारना पड़ा, पहले लिबास तो पहन लूं, फिर इसको भी ठीक करता हूँ, इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, ATR मशीन से यकलख्त सीटी की सी आवाज गूंजी और इमरान उछलकर मशीन की तरफ मुड़ा तो मशीन एक बार फिर खामोश हो गई। इसके एक डायल की सुइयां जो तेजी से हरकत कर रही थीं, दोबारा वापस आ गई। ओह, ये क्या तिलिस्म होशरुबा बन गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और एक बार फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और इसके मुड़ते ही मशीन से एक बार फिर पहले जैसी सीटी की आवाज निकली और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर मशीन के पास हैरत से बुत बने बलेक जीरो से आला ले लिया और फिर इसने अपने दाएं बाजू को चेक करना शुरू कर दिया। आला जैसे ही इसकी कलाई से जरा ऊपर पहुंचा, मशीन से सीटी की आवाज निकली और इमरान ने होंठ पेच लिए।
बलेक जीरो का हैरत के मारे बुरा हाल था। जिस जगह आला चेकिंग ऑपरेटर्स का काशन दे रहा था वहाँ बाजू बिल्कुल साफ था, सिवाय बारीक रोएं के और कोई चीज ना थी। इमरान अब आले को वहीं रखे गौर से ATR मशीन को देख रहा था। फिर इसने आला हटाया और इसे बलेक जीरो को दे दिया। जो कुछ भी है खाल के अंदर है लेकिन खतरनाक नहीं है, वरना बम डायल हरकत में आ जाता, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। और फिर वो इसी तरह तेजी से इस मुल्हका दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से बलेक जीरो ATR मशीन लेकर आया था। चंद लम्हों बाद वो दानिश मंजिल की लेबॉर्ट्री में पहुंच गया। इसने एक और मशीन के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये मशीन दीवार में नस्ब थी और फिर इसे ऑन कर दिया। मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई। इमरान ने मशीन में से एक बड़ा सा जार बाहर निकाला और अपना बाजू इस जार के अंदर डालकर इसने इसे फिक्स करना शुरू कर दिया। वो एक हाथ से काम कर रहा था क्योंकि दूसरा हाथ कोहनी तक जार में था। इसी लम्हे बलेक जीरो भी पहुंच गया और फिर इसने मशीन ऑपरेट करना शुरू कर दी। जार के मुंह पर स्पंज टाइप की कोई चीज थी जो इमरान के बाजू से लिपट गई और अब जार का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। 11:30 पर नाब रख कर मशीन ऑन करो, इमरान ने बलेक जीरो से कहा और बलेक जीरो ने इसके हुक्म की तामील कर दी। दूसरे लम्हे शफाफ जार में हल्के ब्राउन रंग का धुआं सा भर गया। पलक झपकने में इमरान का जार के अंदर मौजूद बाजू का हिस्सा इस धोई में गायब हो गया और इमरान ने होंठ भींच लिए। इससे बेपनाह तकलीफ महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई इसके बाजू की खाल को तेज ब्लेडों की मदद से उतार रहा हो। लेकिन चंद लम्हों बाद तकलीफ का एहसास खत्म हो गया और इसके साथ ही धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इमरान और बलेक जीरो दोनों की नजरें इस जार पर जमी हुई थी। जैसे ही जार का शीशा साफ हुआ, इमरान और बलेक जीरो दोनों ही बुरी तरह चौंक पड़े। जार की तह में इंसानी खाल का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। इमरान ने तेजी से अपने बाजू को देखा लेकिन बाजू पहले की तरह साफ था। इस पर जख्म का निशान न था। मशीन बंद कर दो, इमरान ने बलेक जीरो से कहा और बलेक जीरो ने मशीन ऑफ कर दी। इमरान ने दूसरे हाथ से जार का मुंह खोला और फिर बाजू इसमें से बाहर निकालकर इस जगह पर अपनी उंगलियां फेरी जहां इसे तकलीफ का एहसास हुआ था, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ थी। इमरान ने जार के अंदर हाथ डाला और वो खाल का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। ये बिल्कुल इंसानी खाल जैसा टुकड़ा था और इसका रंग भी इमरान की रंगत से बिल्कुल हम आहंग था। इस पर इसी तरह बारीक बारीक रुआ और मसाम नजर आ रहे थे। ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल ही आपकी खाल का टुकड़ा नजर आ रहा था। बलेक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं खुद हैरान हूँ, मेरे लिए भी ये हालकल नई चीज है, इमरान ने सर बुलाते हुए कहा। और फिर वो इस टुकड़े को लिए एक और मशीन की तरफ बढ़ गया। इसने मशीन के सामने कुर्सी घुसेटी और इस पर बैठकर सबसे पहले इसने मशीन की साइड में एक खाना खोला और खाल का वो टुकड़ा इसने इस खाना के अंदर एक प्लेट पर रखा और फिर खाना बंद करके इसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई और फिर इसके कई बल्ब यकलख्त जलने बुझने लगे और डायल पर सुइयां तेजी से हरकत करने लगे। मशीन पर छोटे बड़े 8 डायल थे, जिनमें से 4 की सुइयां हरकत कर रही थीं और बाकी 4 साकित थीं। इमरान गौर से उन डालों को देखता रहा। फिर इसने हाथ बढ़ाकर मशीन ऑफ कर दी और खाना खोलकर इसने वो टुकड़ा दोबारा उठा लिया। ये क्या चीज है? बलेक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। ये बहुत खौफनाक और इंतहाई जदीद तरीन चीज है बलेक जीरो, इंतहाई खौफनाक। इसके अंदर से एल-30 रेज निकलती हैं, जिनके जरिए किसी भी रिसीविंग सेट पर न सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे सकती है बल्कि मेरी और इस सारे माहौल की पूरी तस्वीर भी देखी जा सकती है। और हो सकता है इस वक्त भी ऐसा हो रहा हो, इमरान ने कहा और उठकर वो तेजी से एक अलमारी की तरफ बढ़ा। इसने अलमारी खोलकर इसमें से एक अजीब और गरीब धात का बॉक्स निकाला और बॉक्स खोलकर इसमें वो टुकड़ा रखकर इसने बॉक्स को वापस अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी। लेकिन ये आपके जिस्म से कैसे चिमटा? बलेक जीरो ने कहा, ये ट्रूमैन का काम है। इसने लड़ते हुए इसे मेरे बाजू पर चिपका दिया और खुद फरार हो गया। इस वक्त मैं बेहद हैरान था कि वो फरार क्यों हो गया है, लेकिन अब बात समझ में आ गई है और साथ ही इसके खत का उपदा भी खिल गया कि वो किस ताउन का शुक्रिया अदा कर रहा था। इमरान ने ऑपरेशन रोम की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन क्या इसने आपके जिस्म की खाल के हम रंग टुकड़ा पहले से तैयार कर रखा था? बलेक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये बात नहीं, लाजिमन ये टुकड़ा साफ शफाफ होगा और जिस खाल से इसको चिमटाया जाए ये इसी का रंग इख्तियार करके इसे जज्ब कर लेता होगा। बहरहाल वाकई ये बिल्कुल ही अनोखी और अजीब तरीन चीज है।
फलक के पास 61 डिक्टाफोन देखकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ था कि ब्लैक थंडर खासी एडवांस तंजीम है, लेकिन ये चीज देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये तंजीम साइंस में हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे है। इमरान ने ऑपरेशन रोम में पहुंचकर कपड़े पहनते हुए कहा, वाकई इमरान साहिब, लेकिन इस चीज से आखिर कोई मकसद भी तो हासिल किया गया होगा, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। वैसे मेरी छठी हिस्स तो बार बार मुसलसल सायरन बजाती रही है, लेकिन इसकी वजह अब समझ में आई है, इमरान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो इस तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे इसके पैरों तले एटम बम फट गया हो। क्या हुआ? ब्लैक जीरो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह वेरी बैड, वेरी बैड, जल्दी करो। ब्लैक जीरो, दानिश मंजिल का ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन कर दो और मेरे साथ आओ, जल्दी, फौरन, इमरान ने चीखते हुए कहा और ऑपरेशन रूम से निकलकर बेतहाशा अंदाज में बाहर मौजूद अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। और ब्लैक जीरो इमरान की ये हालत देखकर घबराए हुए अंदाज में इधर उधर हाथ पीर मारने लगा। इमरान को इसने आज से पहले कभी इस बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में ना देखा था। बड़े से बड़े बुहरानों और मुश्किलात में भी वो मुतमईन रहता था, लेकिन इस वक्त इमरान की हालत यकसर मुख्तलिफ थी। बहरहाल इसने जल्द ही अपने आप पर कंट्रोल किया और फिर दानिश मंजिल का ऑटोमेटिक हिफाजती निजाम ऑन करके वो भी भागता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान की कार गेट के सामने रुकी हुई थी। ब्लैक जीरो ने रिमोट कंट्रोलर ले लिया था, क्योंकि इसके बगैर वो ऑटोमेटिक निजाम की वजह से खुद भी वापस अंदर ना आ सकते थे। कार में बैठकर इसने रिमोट कंट्रोलर से फाटक खोला और फिर जैसे ही इमरान की कार फाटक से बाहर निकली, इसने फाटक बंद कर दिया। इमरान का चेहरा आग की तरह तपा हुआ था, इसके होंठ बयंचे हुए थे और वो कार को इस तरह सड़क पर दौड़ा रहा था जैसे वो कार की बजाय हवाई जहाज चला रहा हो। हुआ क्या है इमरान साहिब? ब्लैक जीरो ने कहा। खामोश बैठे रहो, इमरान ने ऐसे अंदाज में गुर्राते हुए जवाब दिया कि ब्लैक जीरो सहम कर खामोश हो गया।